बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। पाकिस्तानी फैमिली जो कि यूके में रहती थी, उसने ऐसी कौन सी शर्मनाक हरकत की कि उसने अपनी कम्युनिटी का नाम भी वहां पर बदनाम कर दिया। उनके बारे में जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर, अखबारात में और हर जगह जिक्र होने लग पड़ा कि दुनिया जब चांद से भी आगे जाने को तैयार है, 2024 में भी ऐसा जुल्म किया जा रहा है लोगों के ऊपर कि जिसको देखकर आपकी जो रूह है वो एक दफा कांप जाती है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी भी ऐसे जालिम लोग दुनिया में मौजूद हैं। जज साहब ने इन सब को, जिसमें मियाँ बीवी, इनके दोनों बेटे और बेटी है, इन सब को मुश्तरका 18 साल की सजा सुनाई और जिस जिस उम्र में थे उस उम्र के लिहाज से उनको सजा सुनाई गई। उन्होंने ऐसा कौन सा शर्मनाक काम किया था कि जिसकी वजह से पूरी फैमिली, जिसमें 5 लोग मुश्तमिल थे, इन सबको सख्त से सख्त सजाएं दी गई और कहा कि सजा के बाद इनको इनके मुल्क पाकिस्तान में वापस भिजवा दिया जाए और दोबारा इन पर पाबंदी लगा दी जाए कि ये लोग यूके में वापस नहीं आ सकते। इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से लेकर आखिर तक आप मेरे ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि अभी भी लोग अपने साथ साथ अपने मुल्क का नाम हर जगह बदनाम करते हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी फैमिली है जो यूके में रहती है। इसमें जो है घर के जो सरबराह हैं वो अरशद सदीक साहब हैं, इनकी जो बीवी है नबीला शहीन, छोटा बेटा जो है वो कीर अरशद है, बेटी जेबा अरशद है और जो बड़ा बेटा है वो जुहेब अरशद है। जो अरशद साहब है, जो उन्होंने जुर्म किया उसके मुताबिक उनकी जो उम्र है वो 54 साल है और इनको 7 साल 3 महीने की सजा हुई है। नबीला शहीन जो इनकी बीवी है, इनको 56 साल इनकी उम्र है, इनको 4 साल 3 महीने की सजा हुई है। छोटा बेटा जो है अकील अरशद, वो 32 साल का है और उसको 2 साल की सजा हुई है और 18 महीने वो सस्पेंड रहेगा। जेबा अरशद है वो 27 साल की है, इसको 2 साल की सजा हुई है और जो बड़ा बेटा है जुहेब अरशद वो 28 साल का है और उसको 8 साल की सजा हुई है। असल में जो सबसे जो मेन किरदार है, सबसे बड़ा जो अहम किरदार है जिसकी वजह से इन सबको सजा हुई, वो है जुहेब अरशद जो 28 साल का है। इसकी वजह से इसकी तमाम जो फैमिली है वो मुश्किल में आ गई। 2019 में नाज़रीन ये पाकिस्तान में फैमिली आती है और पाकिस्तान में ही इस लड़के की शादी तय होती है कि पाकिस्तान में ही लड़का शादी करेगा। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम लोग ये करते हैं कि जब लड़का बाहर से आता है तो देखा जाता है कि जी लड़का बाहर से है, यूके से है और फौरन शादी तय कर दी जाती है, ये देखे बगैर कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लड़के की अपनी आदत क्या है, लड़के की किस चीज में दिलचस्पी है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए किसी भी फैसले पर पहुंचे बगैर पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी जो है सिर्फ यूके दे के कर देते हैं कि जो लड़की है वो यूके जाएगी। लड़की भी जो है, जब उसे कहा गया कि तुम्हारी यूके में शादी है, तो उसने भी अपने आंखों में सुहाने ख्वाब सजा लिए। उसने कहा ठीक है मेरी शादी हो जाएगी, मैं बाहर चली जाऊंगी। ये जो लड़की है, ये शादी, लड़की का नाम नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो इस तरह बच्ची का नाम शेयर मत करे और बच्ची के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात मत दे कि ये बच्ची कहाँ की रहने वाली है। उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान में आते हैं और वो शादी बेटे की कर देते हैं। बेटे की शादी करने के बाद वो यहाँ से जो लड़की है उसको लेकर यूके चले जाते हैं। यूके में जाके वो देखती है, कहती है कि 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, जो मेरा हस्बैंड है सुहेब वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता, वो मुझसे परे परे भागता है और घर की तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो मेरे पर डाल दी गई है, सारे घर का काम मैं करती हूँ। तो इसी तरह 10-12 दिन गुजर जाते हैं। वो एक दिन पूछती है अपने हस्बैंड जुहेब से कि आप मुझसे सही तरह बात ही नहीं करते, आप जो है बस आते हैं और खामोशी से खाना खाते हैं और सो जाते हैं, ना कहीं मुझे घुमाने लेकर जाते हैं, ना मुझसे सीधे मुंह बात करते हैं, आखिर माजरा क्या है, आखिर किस्सा क्या है। तो उसने कहा कि तुम्हें मुझसे फ्री होने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझसे खबरदार कोई बात करो, मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ सर्वेंट के तौर पे लाया हूँ, तुम यहाँ घर के काम काज करोगी और कुछ भी नहीं, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वो बड़ी परेशान होती है, कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। उसके मोबाइल में भी पाबंदी लगा दी जाती है कि वो किसी से बात नहीं करेगी, जब भी अगर बात करेगी अपने पेरेंट्स से तो उसकी सस
और जो उसकी नंद है वो उसके साथ मौजूद होते थे। इस बच्ची को ये लोग बहुत मारते थे और एक दफा तो इन लोगों ने गाड़ी वाला इंजन भी बच्ची को पिला दिया, ऑयल जो इंजन ऑयल होता है, और वो कहते हैं कि इंजन ऑयल पीने के बाद अगर इसकी हलाकत होगी तो हम पर कोई शक नहीं आएगा। डंडों से भी बच्ची को मारा जाता है, लड़की को मारा जाता है, और डंडों से जब मारते हैं तो उसके ऊपर किसी किस्म का गद्दा डाल देते हैं ताकि जो निशान है इसके जिस्म पे वो किसी किस्म के भी जो निशान है वो शो ना हो सके और पता ना चल सके। बच्ची पे बहुत जुल्म किया जाता है और पेरेंट्स को पता चलता है कि आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही कुछ अर्सा गुजरता है तो वहां पे शादी होके पाकिस्तान से ये एक और फैमिली जाती है, और जब उसको पता चलता है कि इस बच्ची की शादी, इस लड़की की शादी जो है हमारे मिलने वाली है, इसकी शादी भी इसी इलाके में हुई है, तो कहते हैं कि हम इससे मिलते हैं। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा होता है कि लड़की के जो है ससुराल वाले सब अपने काम पर गए होते हैं, माँ भी, बेटी भी, देवर भी और ससुर भी, तो वहां पीछे से वो रिश्तेदार उसको मिलने के लिए उसके घर आ जाते हैं। जब वो दरवाजा खड़काते हैं, लड़की बाहर आती है तो वो उसको पहचानने से ही इनकार कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त उस लड़की की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है, उसका वजन बहुत ज्यादा गिर चुका होता है और इसके साथ साथ उसके जो जिस्म है और शक्ल है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। वो उसको देख के बहुत परेशान होते हैं। ऐसे ही लड़की जब पाकिस्तान से आई हुई फैमिली को देखती है तो बड़ी हुई रोने लग पड़ती है उनके गले लग के, और अपनी तमाम तर स्टोरी बताती है कि किस तरह मुझ पर जुल्म किया जा रहा है। वो कहते हैं कि अब तुम घबराओ नहीं, अब हम भी पाकिस्तान से आ गए हैं। वो जो फैमिली पाकिस्तान से जाती है वो उसी वक्त पुलिस के पास जाती है, पुलिस को रिपोर्ट करवाती है कि इस तरह पाकिस्तान से एक बच्ची को लाया गया है, उससे बिल्कुल कैदियों वाला सलूक किया जा रहा है, यानी कि वो घर के सारे काम करती है कि घर में नौकर एक रखना ना पड़े। और सबसे अहम और खास बात जो इसमें बताई गई, पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जो लड़का है जिससे इस लड़की की शादी हुई है, जिसका नाम सुहेब है, इसका लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसकी लड़कों में दिलचस्पी है। ये लड़कों के साथ अपना दिल बहलाता है, लड़कों के साथ मसरूफ रहता है और ये लड़कियों को पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां के कल्चर के अपने अपने शौक है, इसीलिए ये अपनी बीवी को टाइम नहीं देता। जब पुलिस ने तमाम तर मालूमात इकट्ठी कर ली, इस लड़की ने भी रो रो कर अपना बयान बता दिया और कहा कि मुझ पर किस तरह जुल्म किया जाता है और मेरे पेरेंट्स को भी मुझे बताने की इजाजत नहीं है। तो वहां की पुलिस ने इन तमाम लोगों को पकड़ लिया और जो इस घर का सरबराह था अरशद, उसको मैंने बताया, उसको वो 54 साल का था, उसको 7 साल 3 महीने की सजा। इसके साथ सबीला जो 56 साल की थी उसको 4 महीने की सजा, छोटे बेटे को 2 साल की, बेटी को भी 2 साल की, और जो ज़हेब खुद जो तमाम कार्रवाई में शरीक था उसको 8 साल की सजा सुना देगी। और साथ साथ ये भी कहा गया कि आप लोग, चंद लोग जो है, मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये अपनी कम्युनिटी का नाम भी बदनाम करते हैं पाकिस्तान से आके। ये लोग जो है, अच्छे भले जो लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं, जिनकी बड़ी इज्जत है, आप चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से ये लोग भी कम्युनिटी में बदनाम होते हैं। और कहा जाता है कि पाकिस्तान से जो बंदे आए हैं, पाकिस्तानियों की ये बात, अगर इंडिया के लोग हैं तो कहा जाता है इंडिया के लोगों की ये बात, इस तरह। और बांग्लादेश के लोगों के बारे में बांग्लादेश की मेजोरिटी जो वहां पर केसेस सामने आते हैं चोरी के, फ्रॉड के, इस तरह, और लड़कियां ब्याह के लिए जाना और वहां पर जाकर उनके साथ जुल्म करने का, ये मोस्टली वहां पर पाकिस्तानी लोग हैं जो अमूमन इन इलाकों से गए होते हैं और वहीं पे सेट हो जाते हैं और इसके बाद ये लोग वहां पर जाकर जुल्म करते हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोग जो शादी करें अपने बच्चे बच्चियों की, खास तौर पर बेटियों की, बैरून मुल्क तो छानबीन कर लें। सिर्फ किसी का नेशनलिटी होल्डर होना आपकी बेटी की खुशहाल जिंदगी की जमानत नहीं है।